तेलंगाना फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीआरएस के सदर व साबिक वजीर आला केसीआर को नोटिस जारी करते हुए जुमा 30 जनवरी को तफ्तीश के लिए पेश होने को कहा है। तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में जुमेरात को एक और अहम पेशरफ्त हुई। एसआईटी ने बीआरएस के सदर व साबिक वजीर आला केसीआर को नोटिस जारी करते हुए उन्हें जुमा 30 जनवरी को तफ्तीश के लिए पेश होने को कहा है। जरा ने बताया कि एसआईटी केसीआर से हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के बजाय सिद्दीपेट के एरावली फार्म हाउस में ही पूछताछ कर सकती है, जहां केसीआर इस वक्त क़याम पजीर हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि एसआईटी इस मामले में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव और साबिक रुकने पार्लियामेंट जी संतोष राव से भी पूछगछ कर चुकी है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी तलबा के एक ग्रुप से मुलाकात करते हुए उनसे हिंदुस्तान और तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा डालने को कहा। वजीर आला रेवंत रेड्डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 6 रोज़ा लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने जुमेरात को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात की। इस दौरान कई पेशा वाराना मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तलबा के साथ अपनी कामयाबी के राज भी शेयर किए। रेवंत रेड्डी ने तलबा से कहा कि हुकूमत तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के साथ रियासत और हैदराबाद की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी काबिलियत और जहानत को हिंदुस्तान और तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए इस्तेमाल करें। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने शराब कंपनियों को किसानों पर तरजीह दी है। सिंगरेनी कोयला की टेंडर्स में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही के बाद भारत राष्ट्र समिति ने अब तेलंगाना हुकूमत के एक्साइज महकमे पर हमला किया है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक अहम रहनुमा, उनका करीबी माविन और एक वजीर तकरीबन 45 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों में मुलविस हैं। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने कहा कि शराब फराहम करने वाली कंपनियों के 4,500 करोड़ रुपए के वाजिबात 16 माह से ज़ायद अरसे तक अदा नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शराब कंपनियों को किसानों पर तरजीह दी है। मेदक और संगारेड्डी के कुछ हिस्सों में किसानों को पानी की किल्लत की वजह से नुकसानात उठाना पड़ रहा है, जबकि शराब की फैक्ट्रियों को हुकूमत की जानिब से वाफर मकदार में न सिर्फ पानी फराहम किया जा रहा है बल्कि उनकी अच्छी देखभाल भी की जा रही है। हरीश राव ने पूछा है कि आखिर हुकूमत किसानों को क्यों नजरअंदाज कर रही है। బీర్ ఫ్యాక్టరీలకు మాత్రం నీళ్లు ఆగద్దు, ఫుల్గా నీళ్లు ఇవ్వండి, బీర్ ఫ్యాక్టరీలు మంచిగా చూసుకోండి అని చెప్తుండ్రు. మరి రైతులను ఎవరు పట్టించుకోవాలి? బీర్ ఫ్యాక్టరీలు మంచిగానే చూసుకుంటుండ్రు, మరి మా రైతుల పరిస్థితి ఏంటి? కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు క్రాప్ హాలిడే లేదు, పంటకు నీళ్లు ఇచ్చినాం. కానీ మీకు ఇలా బీర్ ఫ్యాక్టరీల మీద ఉన్న మోజు రైతుల మీద లేదు. బీర్ ఫ్యాక్టరీల మీద ఉన్న ప్రేమ ఇవాళ రైతుల మీద ఈ ప్రభుత్వానికి లేకుండా పోయింది. రైతులంటే చిన్న చూపు. రైతులకు ఎరువులు దొరికాయి, రైతులకు బోనస్ పైసలు పడాయి, రైతులకు రైతు భరోసా రాదు, రైతులకు బీర్ ఫ్యాక్టరీలకు నీళ్లు ఇచ్చి రైతుల పంటలు ఎండబెడతారు. ఇదేనా రైతుల మీద మీకున్న ప్రేమ? రైతులకు పోయిన యాసంగిలో మొన్న వర్షాకాలంలో అకాల వర్షాలు పడి వడగళ్ల వానబడి పంట నష్టం జరిగింది. 10,000 ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి హెలికాప్టర్లు వచ్చి చెప్పిపోయిండు. 10 పైసలు వల్లే ఇప్పటిదాకా ఏడాది అయిపోయింది ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇక రేపే ఇస్తున్నా అని చెప్పిన నువ్వు. పోయిన యాసంగి రాళ్ల వాన పడ్డ పైసలు, పోయిన యాసంగిలో అకాల వర్షాల వల్ల పడ్డ పైసలు గాని మొన్న వచ్చిన తుఫాన్లో జరిగిన नलगुंडा जिले के कटंगूर मंडल में एक आरटीसी बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में सवार कुछ मुसाफिर जख्मी हो गए। जरा ने बताया कि नलगुंडा जिले के कटंगूर मंडल में हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी कि तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 26 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कुछ मुसाफिरों को चोटें आई हैं, बाकी मुसाफिर महफूज रहे हैं। जख्मी होने वाले मुसाफिरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि तेज रफ्तारी की वजह से बस को हादसा पेश आया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बस के डिवाइडर से
टकरा जाने की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जैम हुआ था। क्रेन की मदद से बस को हटा दिया गया और हुकाम ने ट्रैफिक बहाल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गांधी भवन में निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र गांधी भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। जायजा इजलास में टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, पार्लियामेंट इंचार्ज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा सुदर्शन रेड्डी, एमएलसी डॉक्टर बालमोर वेंकट, टीएमडीसी चेयरमैन अनिल कुमार के अलावा जिला कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ओहदेदारों ने सिलसिला में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की गाड़ी की तलाशी ली। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। इंतखाबी ओहदेदारों ने जुमेरात को सिलसिला ज़िले में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की गाड़ी की तलाशी ली। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि सिलसिला के रुकने असम्बली केटीआर को रोका गया और हुकाम ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान केटीआर ने भी इंतखाबी क़वाइद की पाबंदी करते हुए ओहदेदारों के साथ भरपूर ताउन किया। रियासती वज़ीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत समक्का सरलम्मा जतरा के इनेकाद की मुसलसल निगरानी कर रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। मैदाना महाजतरा जोर शोर से जारी है। रियासती वज़ीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत समक्का सरलम्मा जतरा के इनेकाद की मुसलसल निगरानी कर रही है ताकि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। जुमेरात की सुबह वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, अडलूरी लक्ष्मण कुमार जिला कलेक्टर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हुए और उन्होंने मैदाना जतरा के इंतजामात का मुआयना किया। रियासती वज़रा ने इस मौके पर जपना वागू में अक़ीदतमंदों के लिए किए गए इंतजामात और आसपास के इलाकों की सफाई सुथराई का भी मुआयना करते हुए ज़रूरी हिदायतें जारी की। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि फ़ोन टैप करना इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है और आवाम को तवक्को है कि ऐसा करने वालों की निशानदही की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फ़ोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने बीआरएस के सरबराह केसीआर को नोटिस जारी किया है और कल यानी जुमा को पूछगछ के लिए तलब किया है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने फ़ोन टैपिंग के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि फ़ोन टैप करना इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है और अवाम को ये तवक्को है कि इसमें मुलव्विस अफराद की निशानदही की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एसआईटी किसी को भी तलब कर सकती है और पूछगछ कर सकती है। इस बात के शकूक है कि केसीआर की शमूलियत के बगैर ओहदेदार फ़ोन टैपिंग में मुलव्विस नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने हैदराबाद में कौमी मरदमशुमारी में ज़ात-पात की गिनती पर एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ज़ात-पात की मरदमशुमारी के नाम पर मुल्क के लोगों से गद्दारी की है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने हैदराबाद में कौमी मरदमशुमारी में ज़ात-पात की गिनती पर एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने ज़ात-पात की मरदमशुमारी के नाम पर मुल्क के लोगों से गद्दारी की है। क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना जागृति की सदर ने अजीम कायदीन डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले के मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाए और उन्हें ख़िराज अक़ीदत भी पेश किया। कि कविता ने कहा कि मरदमशुमारी दस्तावेज़ में ओबीसी और दीगर ज़ातों को दीगर कहा जा रहा है क्योंकि SC और ST को माजी की तरह एक ही ज़ुमरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे ज़ात और ज़ैली ज़ातों के लोगों के साथ संगीन नाइंसाफ़ी होगी। कि कविता का कहना था कि ये सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में
ذات پات کا نظام کتنا الجھا ہوا ہے اور اوبیسی کمیونٹی کے معاملے کو لے کر کافی الجھن پائی جاتی ہے کیونکہ اس کی آبادی 56% ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد اعلیٰ ذاتوں کے غریبوں کو EW سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی کی جانب سے کروائی جا رہی مردم شماری کے دستاویزات بہت ہی الجھن پیدا کر رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ قبائلی امور کے مرکزی وزیر جوال اورم نے ملوگو ضلع کے میدارم کے دورے کے موقع پر سمکہ سرلمہ جترا کو قبائلیوں کا محکم قرار دیا ہے۔ ملوگو ضلع کے میدارم میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ سمکہ سرلمہ جترا منعقد کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور قبائلی امور کے مرکزی وزیر جویل اورام نے میدارم میں سمکہ اور سرلمہ کا دورہ کیا۔ ریاستی وزراء سیتا اکا، پی سرینیواس ریڈی، اڈلوری لکشمن کمار اور ضلع کلکٹر دیواکر نے وزراء کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور جویل اورام نے دیویوں کو سونے کا نذرانہ پیش کیا۔ پولیس کی جانب سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قبائلی امور کے مرکزی وزیر نے کہا کہ سمکہ سرلمہ جترا قبائلیوں کا محکم ہے۔ کاغذ نگر مائنارٹی فنکشن ہال میں جلسہ تکمیل قرآن مجید و اختتام درس بخاری شریف کا انعقاد عمل میں آیا۔ کاغذ نگر کے مائنارٹی فنکشن ہال میں جلسہ تکمیل قرآن مجید و اختتام درس بخاری شریف کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا محمد مصدق القاسمی، صدر جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں فرشتے ان اعمال کو لکھتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ ملے گا اور اگر ہم برا کام کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ مولانا محمد اعجاز الدین صدیقی، ناظم مدرسہ رقیہ للبنات نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ محبوبیہ کے طلبہ و طالبات نے اچھا مظاہرہ کیا ہے۔ 20 طلبہ و طالبات نے تکمیل ناظرہ قرآن مجید کیا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اساتذہ اور مدرسے کے محتمم تعلیمی حوالے سے بہت ہی فکر مند ہیں۔ مولانا مبین قاسمی، محتمم مدرسہ محبوبیہ نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ امام بخاری صرف محدث ہی نہیں بلکہ وہ مفسر بھی ہیں۔ انہوں نے سورہ طلاق کی تفسیر لکھی ہے۔ اس موقع پر مساجد کی کمیٹیوں کو آگے بڑھنے اور مساجد کے اطراف و اکناف کے نوجوانوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے کام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ مجلس استقبالیہ میں حافظ احمد امین، صدر مدرس جامعہ محبوبیہ، حافظ امتیاز خان، سیکریٹری جمعیت علماء آصف آباد، حافظ توصیف، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کاغذ نگر، نعیم MIM رہنما عبدالرحیم مالک کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے وقف قانون سے متعلق ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ ایسی جائیدادیں جو وقف ایکٹ کے تحت درج نہ کی گئی ہو اور نہ ہی رجسٹرڈ ہو، ان سے متعلق تنازعات سننے کا اختیار وقف ٹریبیونل کو حاصل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو وقف قانون سے متعلق ایک بڑا فیصلہ سنایا۔ جسٹس سنجے کمار اور کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے جس میں غیر رجسٹرڈ جائیداد کے معاملے میں وقف ٹریبیونل کی جانب سے دی گئی حکم امتناع کو برقرار رکھا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 6(1) اور 7(1) کے تحت ٹریبیونل سے رجوع کرنے کے لیے لازم ہے کہ متعلقہ جائیداد باب دوم کے تحت شائع شدہ لسٹ آف اوقاف میں شامل ہو یا پھر باب پنجم کے تحت رجسٹرڈ ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ٹریبیونل اس بات کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ جائیداد وقف ہے یا نہیں ہے۔ کاغذ نگر میں وارڈ نمبر 9 کوثر نگر کی آزاد امیدوار نغمہ تبسم نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد خواتین کی ترقی، فلاح و بہبود اور اپنے وارڈ کی مجموعی خوشحالی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کاغذ نگر میونسپل انتخابات کے سلسلے میں وارڈ نمبر 9 کوثر نگر سے آزاد امیدوار نغمہ تبسم نے جمعرات کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ نغمہ تبسم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے MA کی تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ख़वातीन की तरक्की, फलाह बहबूद और अपने वार्ड की मजमूई खुशहाली के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया और आवाम से उन्हें मुंतखब करने की अपील भी की। नगमा तबस्सुम ने ख़वातीन की तालीम, सेहत और इक़्तिसादी खुद मुख्तारी पर भी जोर दिया है। मैं वार्ड नंबर 9 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेरे एरिया के लिए इस पर मैं नॉमिनेशन डालने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 9 में आगे भी काम है। 5 साल तक आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिला। आप लोग एक बार मेरे लिए मौका देने के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर 5 साल तक खिदमत करूँगा आप लोग। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,